कल्पना कीजिए कि जो कुछ भी आप जानते हैं वो सब एक परमाणु से भी छोटी जगह में समा गया है। ये विचार ही कितना अद्भुत है कि पूरा ब्रह्मांड, जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं शामिल हैं, एक छोटे से बिंदु में समाहित था। यह छोटा सा, अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना बिंदु हमारे पूरे ब्रह्मांड का बीज था। इस बिंदु में इतनी ऊर्जा और पदार्थ था कि यह सब कुछ उत्पन्न कर सकता था। लगभग 13.8 अरब साल पहले यह बिंदु एक विस्फोट में फैल गया, बिग बैंग। इस विस्फोट ने ऊर्जा और पदार्थ को हर दिशा में फैला दिया। यह अंतरिक्ष का विस्फोट नहीं था, बल्कि स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था। जैसे जैसे यह विस्तार हुआ, ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया। सेकंड के पहले भाग में ब्रह्मांड तेजी से बढ़ा और जैसे जैसे यह फैलता गया, ठंडा होता गया। इस ठंडक ने पदार्थ को एकत्रित होने और आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण की अनुमति दी। इस घटना ने अंतरिक्ष, समय और हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले सभी पदार्थ और ऊर्जा की शुरुआत को चिह्नित किया। यह वह क्षण था जब सब कुछ अस्तित्व में आया और ब्रह्मांड की कहानी शुरू हुई। हमें इतने समय पहले हुई घटना के बारे में कैसे पता? खैर, वैज्ञानिकों ने बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन करने के लिए सम्मोहक प्रमाण एकत्र किए हैं। साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण अंश रेडशिफ्ट है। जिस तरह दूर जाने पर सायरन की आवाज धीमी हो जाती है, उसी तरह दूर की आकाश गंगाओं से निकलने वाला प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल सिरे की ओर खिंच जाता है। यह रेडशिफ्ट हमें बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इस विस्तार को पीछे की ओर देखने पर हम एक ही प्रारंभिक बिंदु की अवधारणा पर पहुंचते हैं, बिग बैंग। 1920 के दशक में खगोल शास्त्री एडविन हबल ने एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने देखा कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से दूर जा रही हैं। यह अवलोकन, जिसे अब हबल के नियम के रूप में जाना जाता है, ने पहला प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। हबल की खोज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी और बिग बैंग सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। ब्रह्मांड की एक बाल तस्वीर। यह विकिरण हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की एक झलक देता है। अगर वास्तव में बिग बैंग हुआ था, तो शुरुआती ब्रह्मांड से कुछ बचा हुआ विकिरण होना चाहिए, है ना? यह विकिरण हमें उस समय की जानकारी देता है जब ब्रह्मांड बहुत ही युवा था। खैर, 1964 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने संयोग से इस चमक के अवशेषों को खोज निकाला। उनकी खोज ने ब्रह्मांड विज्ञान में एक नई क्रांति ला दी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के रूप में जाना जाने वाला यह धुंधला विकिरण पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। यह विकिरण हर दिशा में समान रूप से फैला हुआ है। यह अनिवार्य रूप से ब्रह्मांड की एक बाल तस्वीर की तरह है, जो हमें दिखाती है कि बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद यह कैसा दिखता था। इस तस्वीर से हमें ब्रह्मांड के विकास और उसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती। शुरुआत में ब्रह्मांड प्राथमिक कणों के गर्म, घने सूप से ज्यादा कुछ नहीं था। जैसे जैसे यह फैलता और ठंडा होता गया, ये कण गुरुत्वाकर्षण बल के तहत आपस में गुच्छे बनाने लगे। लाखों वर्षों में ये गुच्छे बड़े और बड़े होते गए। अंततः पहले सितारे और आकाश गंगाएं बनाई। ये आकाश गंगाएं विकसित और परस्पर क्रिया करती रही, जिससे आज हम ब्रह्मांड में जो जटिल संरचनाएं देखते हैं, वे बनी। ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। वैज्ञानिक और खगोलविद इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। क्या ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए होता रहेगा, या यह अंततः बिग क्रंच में अपने आप ही ढह जाएगा? यह सवाल हमें ब्रह्मांड की संरचना और इसके भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसका उत्तर ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है। पदार्थ और ऊर्जा की मात्रा यह निर्धारित करती है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना मजबूत होगा। यदि विस्तार को दूर करने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण है, तो ब्रह्मांड वास्तव में ढह सकता है। यह प्रक्रिया बिग क्रंच के रूप में जानी जाती है, जिसमें ब्रह्मांड अपने आप में सिमट जाएगा। हालांकि वर्तमान अवलोकन बताते हैं कि विस्तार तेज हो रहा है, जिसका अर्थ है कि एक ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहता है। यह सिद्धांत अनंत विस्तार के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य का अभी भी लिखा जा रहा है। यह एक रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए हमें और अधिक शोध और अवलोकन की आवश्यकता है।